अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री, उसका बड़ा अहम टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे पहले तमाम टॉपिक जो नई बुक आई हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं, उसकी वीडियो मौजूद हैं। आज मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस कीजिएगा। बोर्ड में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको पूछा जाता है। इसके सवाल कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको ब्रीफ़ करूँगा कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, तमाम सब्जेक्ट्स जो न्यू बुक्स आई हैं ना, मैं सिर्फ उनको एक्सप्लेन करूँगा बल्कि उनकी नोट्स भी दूँगा इंशाल्लाह ताला आपको। और इसकी एग्ज़ाम जो एक्सरसाइज़ है वो भी सॉल्व कराऊँगा। इसके बाद वीडियो में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसकी पूरी एक्सरसाइज का मैं सोल्यूशन दूँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर मिनिमम जो कितने एटम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला की ये 3 पॉइंट्स हैं, ये समझने वाले हैं। एम्पिरिकल फार्मूला शो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनकी सादा जो है वो रेशो। अब सादा रेशो को आगे मैं एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सादा रेशो क्या होती है। एम्पिरिकल फार्मूला डज़ नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो एम्पिरिकल फार्मूला शो नहीं करता है, बल्कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है। यही डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फार्मूला में और एम्पिरिकल फार्मूला में। एम्पिरिकल फार्मूला टेल अस द टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं और कौन कौन से एलिमेंट मिलके वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। अब एक एग्जांपल पे आप गौर कीजिएगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एक बेंजीन है, उसका उन्होंने एग्जांपल दिया है। बेंजीन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ये बेंजीन का फार्मूला है C6H6 विच हैज़ द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब इसके अंदर कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के भी 6 एटम है। अब अगर हम इनको 6 के टेबल में काटें तो 6 1 जार 6 6 1 जार 6, तो 6 से 6 कट गया तो इधर भी कार्बन के भी 1 एटम रह गया और हाइड्रोजन के भी 1 एटम रह गए। ये देखिए, और ये क्या रेशो बनेगी? 1:1। सो दैट द एम्पिरिकल फार्मूला बिकम CH। जब हम 6 से 6 को काट देंगे, 1 रह गए तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो CH। तो CH जो है, अब ये देखिए, अगर हम CH को देखते हैं तो हमें इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम नहीं शो हो रहे कि कार्बन के कितने एटम थे और हाइड्रोजन के कितने एटम थे, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब देखें, अगर CH सिर्फ आप पढ़ोगे तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो यही वो बता रहा था कि इसमें हमें एलिमेंट तो पता चल जाते हैं और सिंपल रेशो पता चल जाती है, लेकिन एक्चुअल रेशो नहीं पता चलती। तो ये जिसके साथ एक्चुअल जो नंबर ऑफ़ एटम ना लिखे हों वो एम्पिरिकल फार्मूला होता है। दूसरी एग्जांपल देखें ग्लूकोज की। ग्लूकोज हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ये शो दैट द रेशो एज फॉलोज। ये देखिए, ये कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन फिर 6 हैं। इसको 6 के टेबल में कटेगा, 6 1 जार 6। ये पहले इसके सिर्फ आपने ये नंबर ऑफ़ एटम लिख लिए 6 12 और 6। इसको 6 के टेबल में काटें, 6 1 जार 6 6 2 जार 12 और 6 1 जार 6। तो इसको क्या रेशो बनी? 1:2:1 मीन्स कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये मिल के ग्लूकोज बनाते हैं। ये देखें, 1 क्या है? 1 कार्बन है, और 2 क्या है? ये हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। तो ये हमें ये बता रहा है कि ये इनकी सिंपलेस्ट रेशो है, लेकिन ये हमें पता चल रहा है कि ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये एम्पिरिकल फार्मूला है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ था ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। सो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज़ CH2O एंड हैव अ सिंपल रेशो 1:1। ये जो हमने निकाली है यहाँ पे ऑफ द एटम इन मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर एक्सप्लेन हो गया है, उसी को उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन किया है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द फार्मूला विच शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। वो थे सिंपल नंबर ऑफ एटम, ये हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ये दोनों का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस आ जाए तो ये आपने इसका 1 पॉइंट इधर से वो 1 पॉइंट उसका ये वाला ले लेना है और इधर से ये वाला पॉइंट ले लेना है। इन तीनों को एक साइड पे लिख दोगे, ये तीनों दूसरी साइड पे आ जाएंगे, तो इसका डिफरेंस भी आ जाएगा। Molecular formula is a
ड्राइव्ड फ्राम एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से ही जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटम वेट ऑफ इट्स एटम्स, एटॉमिक मेस वेट ऑफ इट्स एटम। जो एटॉमिक वेट है उसके एटम्स का, उसको अगर हम ऐड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला में तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड में बी सेम आर मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम हो एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन और उसका मल्टीपल भी हो सकता है। जिस तरह ये देखें, इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा वही मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अगर हम इस जो ये एम्पिरिकल फार्मूला है इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही दोबारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अब आप इसको आगे एक्सप्लेन हुआ ये। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द बेंजीन इज़ C6H6 which have the 6 carbon and 6 hydrogen. Molecular formula is an integral multiple 1, 2, 3 etc. ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। ये इस तरह एग्जांपल उसने दी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की इक्वेशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है। एम्पिरिकल फार्मूला एन नंबर है। एन क्या है जी? नंबर 1, 2, 3, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, उसके मल्टीपल हो सकते हैं। जिससे आप जिस तरह यहाँ पे एन क्या है 6 है, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा। ये कंपाउंड हैं कुछ और उनके एम्पिरिकल फार्मूला हैं, ये बोर्ड के पेपरों में पूछे जा सकते हैं। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CO2 है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 है। ये देखें, हमने ऊपर पढ़ा है कि वो सेम भी हो सकता है, क्योंकि इसको और मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो इसलिए ये दोनों एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ग्लूकोज का ये हमने ऊपर निकाला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था और ये जो हमने सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला था, इसलिए CH2O ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO, तो ये H2O है। देखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो HO लाया जाएगा, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। बेंजीन हमने ऊपर निकाला है C6H6 था, उसको हमने 6 से 6 कट गया था तो वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया था। H2O, तो ये क्या है? एस्टिक एसिड है, तो ये CH3COOH, तो इसको हम जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। ये आपने याद कर लेने हैं, यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछें कि इधर ये लिखा हुआ हो ये बेंजीन कि ये किसका एम्पिरिकल फार्मूला है, तो ये किसका एम्पिरिकल फार्मूला है? बेंजीन का। या आ जाए कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला, नीचे ऑप्शन हो CH और 2-3 और ऑप्शन हो, तो उसका ये कौन सा होगा? CH होगा। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।